वेलकम टू द लास्ट वीडियो ऑफ द लेसन। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग से नेचुरल फिनोमिनन की बात करेंगे। गाइस, आप अगर एक्सपीरियंस करते हो अपने आसपास, तो आपके जब अगर कभी क्वेश्चन आया कि जब जो नदी होती है वो जनरली गर्मियों में सूख जाती है या फिर गर्मी आते आते तक सूख जाती है। मैंने आपको बताया था कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब कि जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तब वो भाप में वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा। लेकिन नदियों का पानी जो होता है, क्या वो 100 डिग्री आता है तभी बॉयल के ऊपर रहता है? नहीं ना। नदी खौलती थोड़ी है ना, पानी भगोने में पानी की तरफ खौलती थोड़ी है नदी। तो इवापोरेशन इज अ नेचुरल प्रोसीजर। जब कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी लिक्विड पार्टिकल्स अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, टेम्परेचर कोई भी हो, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 54, 55, 56 संधान, उससे मतलब नहीं है। 100 डिग्री के नीचे पानी का टेम्परेचर रहे, उसका बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल, और वो इवापोरेट होकर के हवा में उड़ जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। द कन्वर्जन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवापोरेशन। तो गाइस, इसको कुछ फैक्टर्स अप्लाई होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे पहला फैक्टर की मैं बात करूं, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जब हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं तो इवापोरेशन भी इंक्रीज करता है। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। जब हम सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो इवापोरेशन इंक्रीज होगा। जैसे आप जब कपड़े सुखाते हो तो आप कपड़े को यूं नहीं कि ऐसे ही ले जा करके इकट्ठा करके वो उसका गोला बना करके रख दे, नहीं, उसको आप अच्छे से फैला के रखते हो। तो जब आप फैला के रखते हो तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है और जल्दी से कपड़ा सूख जाता है, तो इवापोरेशन बिकम्स फास्टर। अगला है जब विंड एनर्जी में इंक्रीजमेंट हो। जब हवा बहती है वो कपड़े के एटम्स को दूर दूर करना शुरू कर देती है, उनका अट्रैक्शन कम कर देती है। अट्रैक्शन कैसे कम होगा? जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो हवा भी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। इसका भी यही एग्जांपल है, जब आप कपड़े सुखाने जाते हो तो जब हवा चलती रहती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं एज कम्पेयर टू जब हवा नहीं चलती है। तो अगला फैक्टर है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर रेज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेंगे, मॉलिक्यूल्स दूर दूर भाग गए तो इवापोरेशन बिकम्स फास्टर। कैसे? जब मॉलिक्यूल दूर भागेंगे उनके बीच का स्पेस बढ़ेगा। जब स्पेस बढ़ेगा तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा पानी का, तो पानी हवा में उड़ने का चांस ज्यादा होता है। जैसे कि आप अपने गार्डन की सफाई कर रहे हो तो वहां पे काफी सारे ग्रास हैं, तो आप जब नंबर ऑफ ग्रास एक साथ पकड़ के उखाड़ने की कोशिश करोगे तो वो नहीं उखड़ेंगे। अगर आप सिर्फ एक सिंगल घास को पकड़ोगे, मतलब सिंगल ग्रास को पकड़ोगे, उसको उखाड़ने की कोशिश करोगे, तुरंत उखाड़े जाएंगे, क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस टाइम पे ज्यादा था जब वो नंबर ऑफ टाइम मिलती, लेकिन इस टाइम पे कम है जब वो सिंगल है। अगला है आपका इंक्रीज इन विंड स्पीड हो गया, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। जब ह्यूमिडिटी में डिक्रीजमेंट हो, आप देखते हो बरसात के टाइम पे कपड़े, गर्मी होती है या फिर नहीं होती है उसका मतलब नहीं है, लेकिन कपड़े नहीं सूखते हैं। गर्मी मतलब बहुत ज्यादा गर्म है टेम्परेचर, तभी कपड़े नहीं सूखते हैं। बरसात में ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो फैक्टर्स क्या क्या है, फिर से एक बार नजर मारते हैं इस चीज पे। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन बढ़ेगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने में बढ़ेगा। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी डिक्रीज करने में बढ़ता है। इंक्रीज इन विंड स्पीड। अब हाउ
इवापोरेशन कॉज कूलिंग। इवापोरेशन हमें ठंडक कैसे पहुंचाता है, अगर आप ध्यान दिए हो कभी, तो जब इवापोरेशन होता है तो इवापोरेशन अपने आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि जब आप अपने बॉडी पे सेंट परफ्यूम स्प्रे करते हो तो वो वहां की पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके दे गेट इवापोरेट। जब वहां की एनर्जी वो सक कर लेंगे, ठीक है, हमारी बॉडी के सरफेस एरिया पे, तो ये तो हीट एनर्जी है ना, यहाँ पे हीट एनर्जी है। तो जब वो यहाँ की हीट एनर्जी को पर्टिकुलरली सक कर लेंगे तो यहाँ पे हीट नहीं है, वहां पे क्या होगा, ठंडी तो होगी, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ठंडक महसूस होगी। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जब आप गर्मियों में ये वाला कंडीशन, आप ये देख सकते हो कि मैंने बॉटल को, ठंडा पानी से फ्रिज से निकाल करके कुछ टाइम के लिए बाहर छोड़ दिया, तो इसके सरफेस पे ये वाटर कुछ दिख रहा है आपको? हाँ, तो ये वाटरी वाला क्या फिनोमेनन है, मतलब क्या है ये? तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, किसी भी चीज का कंडेंस होना। आपने अगर गौर किया हो तो जो बॉटल का टेम्परेचर था, बॉटल के पानी का टेम्परेचर जो बॉटल के अंदर है उसका टेम्परेचर लो था, है ना, एज कंपेयर टू ये वाला टेम्परेचर। इस टाइम कमरे का टेम्परेचर बना हुआ है मेरे, जिसको रूम टेम्परेचर बोलते हैं। जो ये रूम का टेम्परेचर है, इसके कंपैरिजन में बॉटल का टेम्परेचर कम था। तो जो रूम में ह्यूमिडिटी तो हमेशा है, ये चीज तो याद रख लो कि ह्यूमिडिटी सारी जगह है, कम या ज्यादा हो जाती है कभी कभी। तो कमरे में ह्यूमिडिटी है, तो ह्यूमिडिटी के जो पानी वाले पार्टिकल्स थे, दे गॉट कंडेंस एंड कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ बॉटल। वो बॉटल के सरफेस पे क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ही राजस्थान की एरिया में आपने सुना होगा कि दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है लेकिन रात में उतनी ज्यादा सर्दी होती है। वो इसलिए होता है क्योंकि सैंड पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, उनको गर्म होने में या फिर ठंडा होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए जब वो दिन होता है तो तुरंत गर्म हो जाते हैं, जब रात आती है तुरंत ठंडे हो जाते हैं। सो गाइस, यहां से हमारा पहला लेसन खत्म। अगला चैप्टर बायोलॉजी से होगा, केमिस्ट्री से नहीं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारी ये सीरीज कैसी लगी ये हमें आप कमेंट में या फिर पर्सनली मेरी फेसबुक आईडी आदित्य द्विवेदी, आप उस पर मुझे पर्सनली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट, वहां पे मैं सब कुछ बताऊंगा। और अगर आपको सीरीज पसंद आई तो लाइक तो करना ही है, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दो, ऑब्वियस सी बात है। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। और एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस सॉल्व करो।